इस तमाम ब्रह्मांड का आज मैं बहुत ही गहरे से अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है जो मैंने आपके साथ हिस्सा पाना है वो है परमात्मा क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम अगर संसारी डिमेंशन में हैं तो परमात्मा की पहचान कैसे करेंगे। नास्तिकता के लिए भी परमात्मा की डेफिनेशन क्या हो सकती है। आज का विज्ञान परमात्मा को कैसे देखता है। हमारे में ये भी सवाल आता है कि क्या परमात्मा अदृश्य रूप ही है या दृश्य रूप है। अगर हमने परमात्मा को भी एक मैथ के फार्मूले की तरह बनाना है तो हम परमात्मा को फार्मूला कैसे बनाएंगे। मौत से या जीवन से परमात्मा का क्या लेना देना है। अगर कोई भी व्यक्ति परमात्मा को देखना चाहता है तो वो कैसे देखेगा। हम इन सवालों का जवाब ऐसे ही देंगे जैसे हमने जो सवाल आपके आगे रखे हैं। परमात्मा क्या है। परमात्मा हमारे अस्तित्व का वो डिमेंशन है जिसमें तमाम ब्रह्मांड एक रूप में फैला हुआ है। सिंपल सी बात। और परमात्मा की अगर डेफिनेशन देनी चाहेंगे तो क्या देंगे। जैसे आपने देखा है कि मैंने सदा ही अपने अनुभव की बात की है। मेरा जो अनुभव है इस जीवन के लिए, ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसको मैं कैसे अनुभव करती हूँ, मेरी लियाकत कितनी की है, मेरे पास शब्द शैली कितनी है और मैं अपने अनुभव को कैसे बयान कर सकती हूँ। मैं वो बयान अपने ही अनुभव को करती हूँ, अपने ही जितनी की मेरी लियाकत है, जहाँ कहूँ कि जितनी की मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। मेरा अनुभव ये है कि परमात्मा हमारे होश की गहरी पवित्रता की चरम सीमा की एक चोटी है। ऐसी चोटी के हमारा होश सिर्फ अस्तित्व की मौजूदगी के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये चोटी ऐसी है कि हमारा जो होश है ये अस्तित्व की मौजूदगी के अलावा कुछ भी नहीं होता। होश का मौजूदगी का रूप जो हमारे में जिंदापन बन के बहता है, उस जिंदेपन की संवेदना और उस जिंदेपन की गहनता की सूक्ष्म अनुभूति का नाम है परमात्मा। संसारयाम में परमात्मा की पहचान क्या है। संसार के डिमेंशन में अगर हमने परमात्मा की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। परमात्मा का संसारी डिमेंशन की पहचान क्या है। आत्मबोध व्यक्ति सदा ही एक भाव में से जीवन को जीता है, पर ऐसे नहीं कि उसका भाव एक होता है, पर उसमें उसका हर भाव जिंदेपन को सदा अनुभव करता है। उसमें अनंतता होती है, भाव की, सोच की, आइडिया की, जिंदगी के हर रूप को वो जीतता है, पर उसका भाव सदा एक ही होता है। वो भाव है कि वो खुद में अपने आप में एक सिर्फ दृश्य होता है, वो करने वाला नहीं होता, वो सिर्फ होता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का मूड सदा आनंदित होता है, एक ही भाव में होता है कि वो सिर्फ है। जैसे कोई सीनरी है, जैसे कोई कुदरत की, प्रकृति की सीनरी है, हम उस सीनरी को देखते हैं, हम कहते हैं कि वाओ ये क्या है, कितनी सुंदर है, और हमारे में एकदम साइलेंस आ जाती है, हम अवभाव से भर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अवभाव से भरा हुआ होता है। जीवन का कोई भी हिस्सा, हालात, दिशा हो, वो सदा अपने एक मूड से ही यात्रा करता है। वो मूड होता है उसका आनंदित, आभा से घिरा हुआ। नास्तिकता, नास्तिकता के लिए परमात्मा की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सच्चाई तो सबके लिए एक होती है, सूरज सबके लिए एक जैसा ही चढ़ता है। सूरज कोई जात पात नहीं देखता, सूरज कोई ऊंच नीच नहीं देखता, सूरज सबके लिए एक है। सूरज के लिए आस्तिकता नास्तिकता सब एक है, प्रकृति के लिए आस्तिकता नास्तिकता सब एक है। चाहे कोई भी इंसान आस्तिक हो या नास्तिक हो,
आस्तिकता जो होती है, जो बाहरी विषय के जरिए होश को समझती है। नास्तिक जो होता है इंसान, वो खुद को ही विषय मानता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो नास्तिक होता है इंसान, वो साइंस के नजदीक होता है। आज का जो विज्ञान है, साइंस है, वो परमात्मा को कैसे देखती है? आज की साइंस, आज का विज्ञान, जहां आज का व्यक्तिगत धर्म, ये सब एक ही जगह पर खड़ोता है। आप देखेंगे कि जीवन का हर आयाम सदा ही एक ही जगह पर खड़ा होगा, क्योंकि ये एक डिजाइन है। हमको डिजाइन देखना आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे इंसान की तरक्की क्या है, इंसान की आज की टेक्नोलॉजी की तरक्की क्या है, साइंस की तरक्की क्या है, आज की मेडिकल की तरक्की क्या है। जो हमारी प्राचीन काल में अपनी होती थी कुदरती लिविंग, वो आज क्या है। आज का विज्ञान हो या आज का व्यक्तिगत किसी का भी धर्म हो, एक ही जगह पर खड़ा है, एक ही आंख से परमात्मा को देखता है। विज्ञान भी आस्तिकता का रूप है, जो बाहरी विषय के जरिए ही परमात्मा की यात्रा करता है। हमको देखना नहीं आता। हम तो अगर सिख हैं तो हम सिख धर्म के ही अनुयायी हैं, सिख धर्म से ही परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं। हमारे में इतना बल होता ही नहीं कि हम हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से या किसी और धर्म से भी अपने आप को ढाल सके, देख सके। हमारी मानता जो है, हमारी धारणा जो है, वो कभी भी ऐसा करने के लिए राजी नहीं होती। हम एक ही सिक्के से बंध जाते हैं और हमारे लिए वो ही हमारी मंजिल की ओर ले जाने वाला सही राह होता है। व्यक्ति का जो बाहरी विषय होता है, जैसे है मैंने गुरु बनाना है, मैंने धर्म बनाना है, मैंने धर्म की नीति को अपनाना है, ये भी एक नाम है। विज्ञान वास्तु के जरिए जो हमारे को ब्रह्मांड दिखता है, सूरज चंद्र तारे दिखते हैं, इंसान देखता है, जिस सब जो स्पेस देखता है उसको अपना संकेत बनाता है, उसको अपना विषय बनाता है। और जो व्यक्ति धर्म का विचार का होता है, वो गुरु और धर्म का नाम लेता है। विज्ञान का बाहरी विषय स्पेस को माध्यम बनाता है और व्यक्ति का बाहरी विषय गुरु या किसी धर्म को माध्यम बनाता है। क्या हम देखेंगे कि परमात्मा आदर्श रूप में है या दृश्य रूप में है? परमात्मा दोनों में ही यात्रा करता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक स्थिति का नाम है। वो कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है, आकार में भी है, निराकार में भी है, रूप में भी है, अरूप में भी है, रंग और अरंग, दिन और रात, सुख और दुख, जिस सब में परमात्मा का वास है। एक है निराकार और एक है साकार। ये दोनों रूप सदा ही हमारे जीवन में सर्वव्यापक रूप रहते हैं। और हमने इनकी पहचान कैसे करनी है? हम इनकी पहचान तो ही कर पाएंगे अगर हम इन दोनों रूपों से वाकिफ होंगे। अगर मैंने जहां पर परमात्मा का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? परमात्मा क्या है? मैं देखती हूँ अपने अनुभव में से, परमात्मा क्या है? होश प्लस जिंदापन प्लस शांति और प्लस शून्य इक्वल हो जाता है परमात्मा। होश क्या है? होश को मैं कैसे लेती हूँ? होश हमारी गहरी से गहरी ग्रहणशीलता का एक रहस्य है, जिसका ये तमाम ब्रह्मांड एक जाल खेल है, जाल में फैला हुआ एक खेल है। होश गहरी ग्रहणशीलता का रहस्य है। जिंदापन ये गहरी सूक्ष्म कोमलता प्लस संवेदनशीलता है, जिसकी शो जो होती है सिर्फ धुंध की तरह होती है, जो हमारे को नम कर जाती है, गिला सा कर जाती है, हमारे में नमी सी आ जाती है। इसकी शो हमको छूती है तो हम कहते हैं कि ये धुंध है, धुंध दिखाई देती है पर पकड़ में नहीं आती। जिंदापन हमारे में है, वो कोमल है, वो बहुत गहरी संवेदनता है, धुंध की तरह। शांति खुद के एहसास की भी मौजूदगी का अनुभव नहीं होता, जहां पर
बस सिर्फ एक दृश्य होता है, देखने वाला खुद ही दृश्य होता है। मतलब कि शांति वो होती है जिसमें मुझको मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं, पर मैं कुछ देख रही हूँ। वो जो मेरे को दिखाई देता है दृश्य, वो दृश्य जो है वो मैं देख नहीं रही, बल्कि वो दृश्य ही मैं हूँ। मतलब कि शांति में हम तमाम ब्रह्मांड के साथ एक हैं। उस तमाम ब्रह्मांड का जो दृश्य है वो दृश्य रूप मैं हूँ। जहां हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरा जो भीतर का संसार है, चाहे वो मेरा जिस्म है, चाहे वो मेरे मानसिक लेवल है, चाहे वो मेरा बौद्धिक लेवल है, इसको हम एक स्क्रीन में फिट कर देते हैं, उसको हम एक फोटो में फिट कर देते हैं, स्क्रीन बना देते हैं, और इसको एक फोटो के जरिए मैं अपनी एक दीवार पर टांग लेती हूँ। और इन तीनों का सम्मेलन, और उसमें मेरा आत्मिक एहसास, आत्मिक लेवल, इन चारों की तस्वीर बनाकर मैं जहां पर टांग देती हूँ और उसको देखती हूँ। मैं देखने वाली जो हूँ वो तो अलोप हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उसकी एक तस्वीर बन गई, उसका एक दृश्य बन गया। वो जो दृश्य है वो मैं हूं, जिसमें मेरे को मेरा भी अनुभव नहीं होता कि जी मैं सिर्फ एक दृश्य बन जाती हूँ। वो होती है शांति। उस शांति में सिर्फ एक ही दृश्य होता है, वो होता है परमात्मा। शून्य दृश्य का एहसास सिर्फ जादूमयी खालीपन है, जो ऐसा खालीपन से खाली है कि उस खालीपन की जो भरपूरता है, उस खालीपन की जो भरपूरता है, उसमें जे तमाम जो हमारा जीवन है, जे जीवन खेल भरा हुआ है। अब हम कहेंगे कि फिर इस जीवन और मौत में परमात्मा का क्या लेना देना है। जीवन और मौत ऐसे ही है जैसे कि सूरज चढ़ता है और ढलता है। क्या सच में ही सूरज चढ़ता है? क्या सच में ही सूरज ढलता है? जब व्यक्ति मौत के डिमेंशन की पहचान कर लेता है तो वो भी एक सूरज का ही किरदार निभाता है। इस तमाम ब्रह्मांड में जीवन और मौत का खेल है ही नहीं। जैसे हम उस जगह पर रुक जाएं जहां पर हम देखेंगे कि या तो सूरज है ही नहीं, जहां सूरज है ही वो कभी ढलता नहीं। हम इस चीज को कैसे देखेंगे? वो बिंदु कौन सा है जहां पर हम खड़े होकर देखेंगे कि सूरज ना ही चढ़ता है, सूरज ना ही ढलता है। ऐसे ही जीवन और मौत का जो खेल है, हमको लगता है कि जीवन जो है, जब सूरज चढ़ता है तो जीवन है, जब सूरज ढलता है तो मौत है। जीवन और मौत का खेल जी हमारे होश पर डिपेंड है, और जब हम संपूर्ण होश से भर जाते हैं तो ये खेल नहीं रहता। ये एक दृश्य है जो रहस्य से भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति है जो वो परमात्मा को कैसे देख सकता है। परमात्मा, ये ब्रह्मांड परमात्मा में ही जी रहा है। हम सब परमात्मा में जी रहे हैं। जैसे कि मछली पानी में, पानी और स्पेस एक ही चीज है। पानी जो होता है ये गिल्ली स्पेस है, जो स्पेस है जो सूखा हुआ पानी है। ये दोनों की बुनियाद में पानी तत्व है। स्पेस होश के कारण सूखा पानी है। जितना भी कोई व्यक्ति होशमंद होता जाएगा उतना ही वो परमात्मा के उस आयाम के नजदीक होता जाएगा। होश की गहरी पवित्रता ही परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति का हमारा पहला कदम क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति का पहला कदम सदा ही हमारी प्यास है। प्यास की गहराई पर ही परमात्मा की राह बनती है। जैसे जैसे राह बनती है वैसे वैसे ही हमारी प्यास गहरी होती जाती है, और जो सही राह है, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व अनंतता के फलाह में विराटता का एहसास है। अनंतता की यात्रा का नाम है परमात्मा। जहां पर हम अपनी अनंतता का रूप देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मेरा जिस्म का लेवल ही ब्रह्मांड जैसा है,
मेरा मानसिक लेवल इस ब्रह्मांड की एनर्जी जैसा है, पानी तत्व जैसा है। हमारा बुद्ध लेवल इस हवा तत्व जैसा है। हमारा स्पेस हमारी आत्मा जैसा है। जब हम ही हमारे 5 तत्व को फैलाव देकर देखेंगे, एक तस्वीर के रूप में देखेंगे, तो ये ब्रह्मांड वैसा ही है जैसे हम हैं, और वैसा ही है परमात्मा का जी अनंतता का रूप। जब हम अपने अनंतता के रूप को देखते हैं और उसकी सही पहचान कर लेते हैं, तो वहां पर भी जो दृश्य होता है वो परमात्मा का दृश्य है, हमारा नहीं।